आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन देखेंगे। मैं आपको फर्क बताऊंगा, इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फर्क होता है। 8 से 10 एग्जाम्पल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। एट द सेम टाइम आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो कंसेप्ट है इनोवेशन क्या होता है, लेकिन आप इनोवेशन से एक कदम पहले आओ। पहले तो आप समझो कि ये इन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। क्या कई बार इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों लोग एक समझते हैं, दोनों में फर्क है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। बल्ब किसने इन्वेंट किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, अराउंड 1859 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट वाज एन इन्वेंशन। जब आप नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंशन, बराबर है। फिर एडिसन ने क्या किया? एक कंपनी खोली, उसका नाम था एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी। एक कंपनी खोली और फिर बल्ब को कमर्शियली इस एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी के थ्रू बेचना शुरू कर दिया। सो इन्वेंशन इज जब आप नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, लेकिन जब आप कमर्शियली बेचते हो उसको इनोवेशन बोलते हैं। बाय द वे, ये एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी एक और कंपनी के साथ मर्ज हो गई थी, जो आज जीई नाम से जाना जाता है, जनरल इलेक्ट्रिक। आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये रिलायंस से भी बड़ी कंपनी है। एयरक्राफ्ट के बहुत सारे इंजन जीई बनाती है, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जीई का हाथ है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये इनोवेशन की क्यों जरूरत पड़ी। कंपटीशन ग्लोबल मार्केट में है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, इंडस्ट्री है, हर एक का अपना एक नाम है, ठीक है। लेकिन वक्त जैसे बीता, जैसे मोबाइल ले लो, आज कोई भी मोबाइल की कंपनी सबसे पहला उनका फोकस क्या रहेगा? कैमरा। पहला हर चीज में क्या आएगा? कैमरा। तो सर्वाइवल और सक्सेस के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को वक्त के साथ साथ बदलना रहता है और नयापन लाना रहता है। एप्पल का पहले क्या नाम था? एप्पल कंप्यूटर्स था, वो सिर्फ कंप्यूटर्स बनाते थे। वक्त बदला, आज कंप्यूटर का सेल, लैपटॉप का सेल कम हो रहा है क्योंकि सब मोबाइल में काम हो रहा है। अभी फोल्डेबल आ रहा है, सैमसंग ने 3 फोल्डेबल, मतलब 1 और एक और का पेटेंट करवाया है। सो मोबाइल लैपटॉप का रूप ले लिए हैं। सो आपको सरवाइव करना है तो आपको कुछ नया लाना है। अच्छा, हिंदुस्तान एम्बेसडर सुना है कंपनी का नाम? 1950 को लॉन्च हुई थी। 40-50 साल तक सेम डिजाइन, कॉस्मेटिक चेंजेस अंदर बाहर। लेकिन जब फॉरेन कंपनीज आए, अब आप देखो टोयोटा, उनकी छोटी भी एक एसयूवी है ना, ग्लैंजा, बड़ा फॉर्च्यूनर, बीच में इनोवा, फिर उनका कार भी है। सो आपको हर सेगमेंट में लाना होता है। हिंदुस्तान में एम्बेसडर ही एक मेन थी, उसकी एक लंबी थी, एकदम लंबी कॉन्टेसा। लेकिन आज कंपनी बंद हो गई, कम्पीट नहीं कर पाई, क्योंकि आप वैरायटी लाते हो, नयापन नहीं लाते हो, तो कैसा चलेगा। सो इनोवेटिव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में आप ऐसा प्रोडक्ट्स लाते हो जिसमें वैल्यू क्रिएट हो और वो कमर्शियली बिक सके। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, नोकिया का। एक समय नोकिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी था। नोकिया सुना होगा, गिरा तो भी टूटता नहीं था। नोकिया 6600, 10 में से 9 लोग के पास नोकिया था। सैमसंग तभी गरीब कंपनी माना जाता था, एप्पल ने आईफोन लॉन्च नहीं किया था। नाउ व्हाट हैपेंड, नोकिया ने एंड्रॉयड सिस्टम अपनाया नहीं। अमेरिका में एक और कंपनी था, ब्लैकबेरी, सुना होगा। ब्लैकबेरी, आपको विश्वास नहीं होगा, वर्ल्ड के एक जमाने में 2/3 फोन ब्लैकबेरी के होते थे, लेकिन उनका बटन्स थे। एप्पल ने विदाउट बटन लॉन्च किया, ब्लैकबेरी को लगाया कुछ होना नहीं है, ब्लैकबेरी बंद हो गया, उन्होंने चेंज ही नहीं लाया। HTC करके एक मोबाइल था, बहुत सुंदर था, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का था। विंडोज कॉम्प्लिकेटेड रहता है। HTC आज गायब हो गया।
ब्लैकबेरी बंद हो गया है, मोटरोला वापस से एक मार्केट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, नोकिया जिसका आज वैल्यूएशन 1 लाख 5 लाख करोड़ होना चाहिए था वो बिक गया, किसने खरीदा? माइक्रोसॉफ्ट ने 800 करोड़ में। माइक्रोसॉफ्ट मालिक हो गया नोकिया का, जबकि नोकिया वर्ल्ड नंबर 1 था एक जमाने में। उसने एंड्रॉयड अडॉप्ट ही नहीं किया, स्मार्टफोन जैसे बदल रहे थे नोकिया फ्लेक्सिबल ही नहीं रहा और वो बंद हो गया। वो लोग बोलते ना नयापन ला ही नहीं पाए, वो लोग नयापन किस में लाए? 6600 7610 बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड लाए, लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज 90% फोन किस पे चलते हैं? एंड्रॉइड पे चलते हैं, बाकी iOS एप्पल का चलता है। एक Xiaomi चाइना ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, थर्ड, बाकी सब मेजोरिटी तो एंड्रॉइड पे ही चलते हैं। सो इनोवेशन नेशंस को बेनिफिट लाता है। आज जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, वर्ल्ड में अमेरिका के मिसाइल से भी फास्ट है। तो आज जो पिनाका मिसाइल है हमने आर्मेनिया को बेचा है, हम वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज को बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो दूसरों के पास नहीं है। रॉकेट्स में, एरोप्लेन में तो रफाले काफी आगे है, और अमेरिका के पास F-35 तो 6th जनरेशन वाला चल रहा है। अपन तो अपना जो खुद का जो एरोप्लेन है तेजस नाम का, वो तो 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन अपन सोच रहे हैं, जबकि अमेरिका 6th और 7th में काम कर रहा है। सो इनोवेशन क्या करता है? जब आप किसी चीज को इंप्रूवमेंट लाते हो, प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो। आप देखो पहले गाड़ी को किक मारना पड़ता था, आज पल्सर में किक ही नहीं है, बैटरी से चालू हो जाती है गाड़ी। हमारे टाइम में या 25-30 साल पहले सिर्फ एक गाड़ी में बटन स्टार्ट था, टू व्हीलर में, दैट वाज काइनेटिक होंडा, बाकी सब गाड़ी में किक था, बटन किस में नहीं था। आज कोई भी गाड़ी में ऐसा नहीं होगा जिसमें बटन नहीं होगा। सो इनोवेशन एक नया डेवलपमेंट है जो आपको कुछ नया करवाता है, जहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं होगा आपने नहीं किया तो। चार्जिंग, पहले मोबाइल का जो बैटरी का चार्जिंग था, अभी देखो, पहले 2000 2500 क्या बोलते हैं, mAh बोलते हैं ना बैटरी का, अभी तो 5000 6000 7000, मतलब बैटरी का ताकत बढ़ते जा रहा है। और ये भी बता दूं, पहले कौन सा यूज होता था और आज भी कौन से बैटरी में डालते हैं? लिथियम आयन बैटरीज बनते हैं, सब बैटरीज लिथियम आयन से चलते हैं। अब नया कंसेप्ट आ गया सोडियम आयन, ये ज्यादा चलेगा विद कम कॉस्ट, तो देखना भविष्य में सारे बैटरी सोडियम आयन में कन्वर्ट होंगे। सो एप्पल की लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ एप्पल ने क्या इनोवेट किया। एक कंपनी था कंप्यूटर के जमाने में, बादशाह, जिसको बिग ब्लू बोलते थे, IBM, नाम भी सुना नहीं होगा आपने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उनके लैपटॉप भी थे। वो सिर्फ कॉर्पोरेट को ही बेचते थे, उनका जो घर पे, जिसको पीसी बोलते हैं ना, घर के लिए डेस्कटॉप, वो उन्होंने किया ही नहीं, कमर्शियली बेचा। उनसे गलती हो गई, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्होंने खुद ने डेवलप नहीं किया। IBM ने क्या किया, वो एक उनका ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें डाला? माइक्रोसॉफ्ट का डाला। और वो लोग एक पीसी में से जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, वो माइक्रोसॉफ्ट का उसका एक हिस्सा देते थे। माइक्रोसॉफ्ट करोड़पति बन गया बिना कुछ किए, समझा ना? लाइसेंस दिया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब एप्पल ने, और एक ऐसा समय आया जब एप्पल को पता चला रहे गलती हो गई, तब तक बहुत लेट हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन गया था। IBM ने पॉलिसी उनका कि हम सिर्फ कंपनी को बेचेंगे, घर पे नहीं बेचेंगे, तो IBM आज कंप्यूटर में तो डाउन हो गया। वो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है IBM के, कहाँ लैपटॉप्स आते हैं, कहाँ पीसीज आते हैं, कॉर्पोरेट में बहुत बस बढ़िया क्वालिटी का था। एप्पल ने गलती देखा। अब देखो एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, वो थोड़ी विंडोज का यूज करता है। एप्पल आईफोन और एप्पल का iOS, समझ में आया? सो IBM ने जो गलती की, माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, हर पीसी में देते थे वो लोग कीमत। एप्पल ने खुद का सॉफ्टवेयर, खुद का प्रोडक्ट, इससे एप्पल ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। सो इनोवेशन क्या है? कुछ तो नयापन लाना। नयापन हर चीज में हो सकता है, प्रोडक्ट में हो सकता है। गाड़ी, पहले कार्बोरेटर होता था कार में, फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आ गए कार में, अभी तो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। अब देखो हर चीज का डेवलपमेंट आ गया। किया कार में तो टायर के प्रेशर आपको दिखता है कि हवा कितना है। धीरे धीरे मर्सिडीज और बाकी कंपनीज ने भी अडॉप्ट कर लिया सिस्टम। सो इनोवेशन एक ऐसा आइडिया है जिसको आप कमर्शियली बेच रहे हो। एक्सक्यूज मी, एक और एग्जांपल देता हूँ रेडबुल का। आपको विश्वास नहीं होगा, रेडबुल एक थाईलैंड की कंपनी थी और नाम रेडबुल नहीं था, कोई थाईलैंड का नाम था।
लोग पीते थे और लोग एनर्जाइज हो जाते थे। ऑस्ट्रिया का एक आदमी, उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसने खरीद लिया था उसका लाइसेंस जो भी है ना, फॉर्मूला। और रेडबुल आई थिंक ऑस्ट्रिया नाम अलग था, तो उसने बोला कि थाईलैंड का जो नाम, प्रोडक्ट का नाम, वो सिर्फ थाईलैंड में बिकेगा, एक ऐसा जो नाम वर्ल्ड में बिके, तो नाम उसने रेडबुल कर दिया। थाईलैंड का ही ड्रिंक है बट नाम रेडबुल है। 1 करोड़ कैंस बेचते हैं वो लोग दिन में, 1 करोड़। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल बन गया। सो उसने थाईलैंड से निकाल के वहां पे लेकर आया क्रैनबेरी। अमेरिका के पास क्रैनबेरी कड़वा फ्रूट है, वो लोग उसमें जो भी चेंजेस लाके मीठा कर देते हैं। और अपना जो आंवला जो क्रैनबेरी से बेहतर होगा, हम अभी तक उसको इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट ही नहीं किए। अमेरिका वाले क्रैनबेरी के सेमिनार्स रखते हैं 5 स्टार होटल में और लोगों को उसका यूज बताते हैं। आज क्रैनबेरी आपके कैडबरीज में आते हैं, आपके जो है ना दारू में आता है। सो उन्होंने उसका बराबर इनोवेट किया, उसको कड़वे को मीठा करवा दिया। सो इनोवेशन क्या है? आप एग्जिस्टिंग में नयापन ला रहे हैं, कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे बेचने की क्षमता बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। एक नया आइडिया, नया मेथड। वायरलेस चार्जिंग किसने? एप्पल ने लाया। आया समझ में? कैमरास का, जैसे सैमसंग का मेगापिक्सल, आप चांद को देख पाते हो जिसने डेवलप किया। आज सैमसंग के कैमरास 200 मेगापिक्सल्स के अल्ट्रा में आते हैं। ह्यूमन आंख का कितना मेगापिक्सल है पता है? 550। एक जमाना आएगा जब आंख का देखने की क्षमता कैमरा उससे ज्यादा कर लेगा। सो इनोवेशन, आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो आपके पास टैलेंट है, ताकत है, आप उसको बढ़ा रहे हो। आया समझ में? और उसको कमर्शियली बेच के एक्सप्लॉइट कर रहे हो। जस्ट नया क्रिएट किया, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। और उसको जब पेटेंट कराते हैं ताकि दूसरे कॉपी ना कर सके, अमेरिका में पेटेंट को 2 साल लगते हैं, इंडिया में 3 साल लगता है। चाइना 1 साल में 8 लाख पेटेंट करवाते हैं, इंडिया 1 साल में 80,000 पेटेंट करवाता है। इसलिए चाइना इतना आगे। पेटेंट से दूसरा आदमी कॉपी नहीं कर सकता, और फिर उसको कमर्शियली बेचते हैं। सो इन्वेंशन जब आप नया क्रिएट करते हो, इनोवेशन जब आप उसको कमर्शियली बेचते हो। तो ये था इनोवेशन का मतलब, और साथ में इन्वेंशन का भी। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट का, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।